नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में स्थित गौशाला में पहुंचकर गायों की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने परंपरागत रूप से गोवर्धन पर्व मनाते हुए गायों को गुड़ और रोटी खिलाई और इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और गौ सेवा का विशेष वातावरण देखने को मिला। और गोरखनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी गोवर्धन पूजा बड़ी श्रद्धा और सादगी के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गौ सेवा के भाव के साथ गौशाला में मौजूद रहे और पूजा संपन्न कराई। गायों की सेवा और संवर्धन को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा से एक मजबूत संदेश देते आए हैं और गोवर्धन पूजा पर यह आयोजन उसी परंपरा का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जुबानी जंग के नए दौर में पहुंच गई है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप में बीमार है, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। भगवान उन्हें समृद्धि सद्बुद्धि दे। इतना ही नहीं, सतीश गौतम ने विवादास्पद तरीके से यहाँ तक कह दिया कि भगवान उन्हें जल्द अपने पास बुला लेंगे। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान की प्रतिक्रिया में आया है, जिससे पहले से ही सियासी हलकों में हलचल मचा रखी है। क्या अब ये बयानबाजी और गहराएगी या फिर चुनावी माहौल में इससे महज राजनीतिक स्टंट माना जाएगा? आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। देखिए, पहले तो मैं ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। भगवान कृष्ण और गोवर्धन हमारा जहाँ पूजा करते हैं, मैं भी अपने गांव में प्राकृतिक आज गोवर्धन की पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया महानगर अध्यक्ष गाजी शर्मा जी के द्वारा। उसमें मैं भाग लेने के लिए आया। गोवर्धन हमारे कृष्ण भगवान, इन्होंने गोवर्धन को एक कण की उंगली को उठा लिया। ऐसी ब्रज भूमि में गोवर्धन की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है लक्ष्मी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं इस तरह की बात करते हैं। इससे ज्यादा बुरा कर्म उनके साथ क्या होगा भगवान ने उन्हें दिखा दिया, आगे भी दिखाता रहेगा। जीवन में यही बात करते रहे, उनका भगवान अपने पास बुला लेगा। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से बीमार है। उनकी स्वयं बेटी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, वो मानसिक रूप से बीमार है। उनकी बेटी भी उनसे अलग हो चुकी है। क्या लगता है इसके पीछे? मानसिकता खराब है, वो दूसरी सोच के लोग हैं, ये उसी सोच से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जो दिमाग से आदमी थोड़ा सा अपसेट हो जाए, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या हो चुके हूँ, उन्हें भगवान सद्बुद्धि देगा। दूसरी बात एक और के जो हलाल का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है देश विरोधी और आतंकवादी इस्तेमाल? ये तो महाहराम लोग हैं भाई साहब, हलाल वाले। इनका तो जितना विरोध किया जाए उतना विरोध ही होना चाहिए। मुझे 11 साल हो गए विरोध करते करते, मैं जितना हो रहा है मैं विरोध कर रहा हूँ इनका। ये जो महाराज जी बात कह रहे हैं, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चों का जिस तरह से कत्ल करते, इनके पता नहीं बच्चे कैसे हाय के लिए मार। अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो कुछ चाहता हूँ, चैनल का मामला है, स्वयं मेरे भावना को तुम जानते होगे। लेकिन मैं ये भी धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली मनाई गई, उनको सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ से बड़ी खबर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और मजहबों का सम्मान करती है और देवी देवताओं पर टिप्पणी करना गलत मानती है। साजन ने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से कोई भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि यह पार्टी के मूल विचारधारा के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हलवा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा यह बात दोहराई है कि देवी देवताओं पर टिप्पणी करना गलत है और इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है।
यहाँ बयान ऐसे सामने आया जब मौर्य के बयान को लेकर सियासत गर्मा हुई है और विरोधी दल सपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उससे कोई भी अपने आप को नहीं जोड़ सकता है या कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हम समाजवादी लोग हैं, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी मजहबों को मानने वाले हैं और हम जिस धर्म के हैं उसमें तो ये सिखाया गया है, हमारी परंपरा में, संस्कार में है कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है। और देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि ये गलत है और हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म को ही धर्म मानते हैं, लोगों की सेवा को ही धर्म मानते हैं और वो धर्म पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लखनऊ से एक शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। दीपावली की रात लखनऊ के काकोरी नगर पंचायत स्थित शीतला देवी मंदिर परिसर में दलित बुजुर्ग रामपाल रावत के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति ने उन्हें मंदिर के प्रवेश करने से रोका और यहां तक कि मूत्र चाटने को मजबूर किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एएसपी एक्ट समेत में गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, विधायक जय देवी कौशल और अमरीश रावत और समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी पीड़ित से मुलाकात कर चुके हैं और सभी नेताओं ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है। यह घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और इंसानियत के स्तर को भी प्रश्न है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कितनी तेज और ठोस कार्रवाई होती है। ये बहुत गलत बात बोली उन्होंने और गलत कराया, दबाव में डांट के, धमका के, गाली दे करके लात मारेंगे, इस तरह किया तो बहुत गलत है और इसी की सजा उनको मिल भी रही। बाकी सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, चाहे सब आपकी मदद पे हैं। जो और सुनो रामपाल जी, ये बात बाद में पार्टी को भी पता चली हो गई तो पार्टी से फोन आया कि जाकर के मिल करके उनकी मदद करो, तुम्हारी मदद करने की बात है। अच्छा, हाँ, पार्टी ने भी यही कहा कि जाकर के उनकी मदद करो, रामपाल जी से मिलो। तभी तो मुझे पता चला। इन्होंने रविराज जी ने फोन किया और विजय मौर्य जी। बोलो, अपना नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ बैठे थे, निकल आए, कहले का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनियाले है, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू। इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। क्या कहा आपसे? हमसे कहा कि यहाँ पेशाब किया? हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम दे मारे, हम चाट दिया। अच्छा। बाम कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला तो अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल फांसी, साले फांसी, तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। और हम कहना है भैया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या? सांस की बीमारी? तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ, हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, आप बताओ। फिर उसके बाद? फिर कोई सन्नाटा लगा, कोई ना हमारा भतीजा है तो अम्मा पर भतीजा हमारा भतीजा हमारा काला चचा का होगा। हम के भैया इसी की बात है, पम्मू हमसे कहा लेंगे कब पेशाब तो हम कह नहीं, तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे। अभी पेशाब भी हो गया रहे मेरे पास, सब झूठा है बताइए।
अच्छा ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? हम पास थे, भैया पास ही हम झूठ का बोली। पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? चाटा हम देख लो बस। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, चलो क्या चाहते हो आप? आप क्या चाहते हो? लाल बीमारी न है। क्या चाहते हो आप प्रशासन से, योगी जी से क्या चाहते हो? ये का इंसाफ, अब बात भाई इनका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा नहीं हमको दाब रहेंगे, हम बराबर सामने रखते हैं। ठीक है, तो ठीक। कहीं नहीं कि हमको यहाँ पे दिखाई न देना। अच्छा ठीक। पास ही। अच्छा ठीक है। केरल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार चर्चा में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संभावित शबरीमला माला यात्रा। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू जल्द ही 4 दिवसीय दौरे पर केरल आएगी और इस दौरान वह शबरीमला माला मंदिर में पूजा अर्चना भी करेगी। राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी की ओर से राष्ट्रपति को शबरीमला माला मंदिर परिसर में हाल ही में हुई कुछ चिंताजनक घटनाओं की जानकारी दी थी और राष्ट्रपति इन घटनाओं को जानकर बेहद हैरान हुई और चंद्रशेखर ने देव वास्मो और बोर्ड पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि देव वास्मो बोर्ड को दलालों का संगठन बना दिया गया है और कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही पार्टियों पर सालों से इस बोर्ड में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता को राजनीतिक से अलग रखा जाए। अब देखना होगा कि यहाँ की राष्ट्रपति की यहाँ यात्रा सिर्फ धार्मिक होगी या फिर इसके राजनीतिक और सामाजिक संकेत की निकलेंगे। Our President Draupadi Murmu ji, who's much loved and respected all across the country, is visiting Kerala for 4 days. She is visiting 2 colleges. She is visiting Shivagiri Madam, and she is also going and getting her blessings in Sabrimala. And since she was going to Sabrimala today, we met her yesterday and apprised her about the shocking goings on in Sabrimala, the loot, the robbery of devotees' trust, the violation of devotees' trust, the sacrilege that has been conducted in Sabrimala with 4.5 kilos of gold that has been stolen. And frankly, Her Excellency, our Honorable President, was very, very shocked to hear it and said that if temples are not safe, then how can a common man's home or a common man's livelihood be safe? So this is a very shocking thing for even those who are outside of Kerala when they hear that Hindu temples like this are being completely violated. And instead of taking accountability for it, the Chief Minister says it's a slip-up. Instead of having the Devasam Board minister resign, the Devasam Board minister goes around saying that nothing has happened. Instead of having the Devasam Board dissolved, the Devasam Board chairman is still driving around in his fancy car, acting like nothing has happened. And as we had predicted, and I said this before, that this Devasam Board has been converted into an organization of brokers and corrupt. And as we have predicted now, Guruvayur Devasam is saying there's 25 crores missing. So God only knows how many years, how much of money, how much of loot from these Hindu temples both the Congress and the CPM have done for the last 30 years. For years on end, there is no audit. For years on end, there is no inventory. And these are being used and exploited as if they are piggy banks for the CPM and the Congress party. And look, I can tell you one thing, Kerala is today on a boil. People are angry, people are upset. Malayalis are by and large very silent when they come to their anger. But I can assure you that everywhere I go to, including airports, railway stations and other places, common people come to me, hold my hand and says, please do not let the guilty go scot-free this time. And I take it as my personal duty
and the party takes it as their duty to stand by all these Vishwasis whose faith has been violated. So you wrote a letter to Amit Shah ji also regarding this. No, we have asked. We have absolutely no confidence in the Kerala police investigating this, notwithstanding that it's been monitored by the High Court. We have said this from day one. There cannot be a case that a Kerala police finds any minister of Pinarayi Vijayan guilty, because Pinarayi Vijayan is the Home Minister. The police reports to them. So how will they do an independent job? So we have asked, we have petitioned the Honorable Governor, and we have petitioned, we have petitioned the Honorable Home Minister that an independent investigation by a central agency that is an expert in this type of laundering and theft be undertaken, and be undertaken over the last 30 years of all the Devasam boards and all the temples to detect how much has been looted and who has looted, and send the guilty to prison. उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अहम बयान सामने आया है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हालत सर्टिफिकेट और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए इससे देश की सुरक्षा और आतंकी फीडिंग से जोड़ने की बात कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने कहा है कि हालल सर्टिफिकेट का जो सिलसिला कुछ लोगों ने शुरू किया है, वह शरियात की रोशनी में बिल्कुल गलत है। यह मजहब की आड़ में पैसा कमाने का तरीका बन चुका है। हालांकि मौलाना ने मुख्यमंत्री की उस बात से असहमति जताई जिसमें हलाल सर्टिफिकेट के जरिए मिली रकम को आतंकवाद में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई थी। उनका कहना था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। यहां बयान ऐसे वक्त आया जब हालत बनम झटका सर्टिफिकेशन और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर देश भर में बहस तेज हो चुकी है। क्या हलाल सर्टिफिकेट महज एक धार्मिक व्यवस्था है या इसके पीछे कोई व्यवस्थित तंत्र काम कर रहा है? यह अब जांच और चर्चा की विषय बन गया है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के ज़रिए हलाल हो सकता है। और ये कागज़ के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज़ हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्ज़ी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीज़ें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज़ सही है और दुरुस्त है। इसके अलावा कोई चीज़ भी दुरुस्त और सही नहीं करार दी जा सकती। हाँ, जहाँ तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर
ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया। तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं, मगर यहाँ पर आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संस्थाएं, ऐसी कोई यहाँ पर चीज नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार इस बार छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारियां में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी के किनारे 17 जगह पर मॉडल छठ घाट बना रही है, जहां छठ व्रतधारी साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पूजा पाठ के लिए दिल्ली में 1000 और नई जगह विकसित की जाएगी, जहां सभी जरूरी सुविधाएं जैसे शौचालय, जल व्यवस्था, सफाई और प्रकाश उपलब्ध होगी। छठ को लेकर दिल्ली सरकार की यह तैयारियां आस्था के साथ साथ प्रशासनिक सतर्कता का भी संकेत देती है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हम टीवी भारत।